सोनिया के लिए इंस्टाग्राम सिर्फ एक सोशल मीडिया ऐप नहीं था, बल्कि उसकी किस्मत बदलने का आखिरी सहारा था। वह उन लाखों युवाओं में से एक थी जो छोटे घरों में बड़े सपने देखते हैं। बिहार से दिल्ली आए उसके माता पिता ने गरीबी और संघर्ष में जिंदगी गुजारी थी। पिता जानवरों का चारा बेचते थे और माँ लोगों के घरों में काम करती थी। नांगलोई की तंग गलियों में पली भी सोनिया ने बचपन से अपने परिवार को संघर्ष करते देखा था। पैसों की कमी के कारण उसे 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी, लेकिन उसने सपने देखना नहीं छोड़ा। उसका सपना था कि एक दिन वह इतनी मशहूर हो जाए कि अपने माता पिता को गरीबी से हमेशा के लिए बाहर निकाल सके। दिन में घर का काम और रात में रील्स, यही उसकी जिंदगी बन गई थी। धीरे धीरे उसके हजारों फॉलोअर्स बनने लगे। उसे लगने लगा था कि उसकी मेहनत रंग ला रही है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके सपनों की इस उड़ान पर किसी की काली नजर पड़ चुकी है। फिर उसकी जिंदगी में आया एक नाग भूत। यह कोई डरावनी कहानी वाला भूत नहीं था, बल्कि एक ऐसा इंसान था जिसने खुद को उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बनाकर पेश किया। सोनिया उसे प्यार से भूत बुलाती थी। वह हर वक्त उसी से बात करती, उसी के बारे में सोचती और अपनी दुनिया उसी के इर्द गिर्द बसाने लगी। लेकिन सवाल यह था, आखिर यह भूत था कौन, कहां से आया था और क्यों उसने अपनी असली पहचान दुनिया से छिपा रखी थी। समय बीतता गया और सोनिया का प्यार जुनून में बदलता गया। उसकी इंस्टाग्राम स्टोरीज, पोस्ट और फोन कॉन्टेक्ट्स, हर जगह सिर्फ एक ही नाम दिखाई देता था, भूत। लेकिन इस प्रेम कहानी की परछाइयों में एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसे कोई नहीं देख पा रहा था। अगस्त 2024, सोनिया की मां ने नोटिस किया कि उनकी बेटी अब पहले जैसी नहीं रही। वह बाहर जाना कम कर चुकी थी। उसके व्यवहार में बदलाव आने लगे थे। फिर एक दिन जो सच सामने आया, उसने पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसका दी। 20 साल की सोनिया 7 महीने के बच्चे की मां बनने वाली थी। उसने परिवार को बताया कि बच्चे का पिता वही भूत है और वह उसी के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती है। परिवार के सामने अब कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने मजबूरी में इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिस लड़के को वे अपनी बेटी का भविष्य समझ रहे हैं, वह वास्तव में उसकी मौत बनकर उसकी जिंदगी में आया है। 20 अक्टूबर 2024, सोनिया ने करवा चौथ का व्रत रखा। उसने बिना शादी के भी उस लड़के को अपना पति मान लिया था, लेकिन उसे क्या पता था कि यह उसके जीवन का आखिरी करवा चौथ होगा। 21 अक्टूबर की सुबह 4 बजे सोनिया अपना सामान पैक करती है और चुपचाप घर छोड़ देती है। जाते जाते वह अपनी बहन से सिर्फ इतना कहती है, मैं अब अपना घर बसाने जा रही हूँ। उसके बाद वह कभी वापस नहीं लौटी। कुछ घंटों बाद जब परिवार ने फोन किया तो दूसरी तरफ से एक अजनबी आवाज सुनाई दी, मैं संजू बोल रहा हूँ। सोनिया तुम सबसे नफरत करती है। वह किसी से बात नहीं करना चाहती, लेकिन उसी रात एक फोन कॉल के दौरान सोनिया के भाई ने कुछ ऐसा सुना जिसने उसकी रूह कंपा दी। फोन के दूसरी तरफ किसी की आवाज आई, गड्ढा और गहरा खोदो। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं था, यह एक आने वाले खौफनाक सच की दस्तक थी। अगले 48 घंटों में जो खुलासा हुआ उसने पूरे इलाके को हिला दिया। संजू नाम का वह लड़का असल में संजू था ही नहीं, उसका असली नाम था सलीम। और यही वह पल था जब एक प्रेम कहानी एक खौफनाक मर्डर मिस्ट्री में बदल गई। जिस लड़की ने उसे अपना पति माना, जिसके बच्चे की वह मां बनने वाली थी, उसी लड़की को उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर सुनसान इलाके में ले जाकर मौत के घाट उतार दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या सोनिया को आखिरी सांस लेने से पहले सलीम की असली पहचान पता चल गई थी, या वह मरते दम तक उसी भूत को अपना सच्चा प्यार समझती रही? क्योंकि कभी कभी सबसे खतरनाक भूत कब्रिस्तान में नहीं, इंसानों के चेहरे के पीछे छिपे होते